अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान साइंस क्लब में खुशामदीद। आज का प्रोजेक्ट है ऑटोमेटिक फायर फाइटिंग सिस्टम और ये फायर फाइटिंग सिस्टम इंतहाई आसान है और आसानी से मार्केट में अवेलेबल मटेरियल से जो है मिल सकता है। इस मटेरियल में हमें क्या चाहिए होगा, हमें कुछ पीवीसी पाइप के 2 एल्बो चाहिए, एक टी चाहिए, स्मॉल डीसी मोटर, वाटर पंप, 2 मॉड्यूल चाहिए होंगे, एक रिले मॉड्यूल है और एक IR सेंसर मॉड्यूल। ये 2 मॉड्यूल्स हमें चाहिए होंगे। पीवीसी पाइप के लिए एक बेस है, लेज़र कटेड है, हम कार्डबोर्ड की भी यूज़ कर सकते हैं और कुछ पीवीसी पाइप के पीसेस जो एक 6 इंच का है और 2 तकरीबन 2 इंच के हैं। 9 वोल्ट की बैटरी स्विच, बैटरी कनेक्टर्स और ड्रिप पाइप और जंपर वायर और कुछ वायर के पीसेस। ये सारा का सारा मटेरियल जो है हमें इस प्रोजेक्ट को बनाने में हम इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट को समझेंगे और उसको असेंबल करेंगे। हमारे पास 2 मॉड्यूल जो है यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं और साथ में जंपर वायर्स हैं। अगर हम इसमें देखें तो इसमें आपने करना क्या है, बहुत सिंपल सा आसान सर्किट है। इसके लिए आपको समझना होगा पिन्स को। तो इसमें 3 पिन्स हैं। एक पिन है VCC जिस पे लिखा हुआ है, जिसका 5 वोल्ट प्लस 5 वोल्ट से 9 वोल्ट तक देंगे और सेंटर पॉइंट ग्राउंड है। और थर्ड जो पॉइंट है जिसे हम आउट पिन कहलाती है, सिग्नल की पिन है और आउटपुट पिन कहलाएगी। और उसके बाद मॉड्यूल्स जो रिले मॉड्यूल है इसमें भी वैसे ही है, VCC है, सेंट्रल ग्राउंड है और इसमें जो पिन है ये इन है, यानी इसमें आउट है और इसमें इन है। तो हमने क्या करना है, इनको तमाम पिन्स को आपस में कनेक्ट करना है, यानी VCC के साथ, ग्राउंड के साथ, इसकी आउट इसकी इन के साथ हमने कनेक्ट करना है। इसके लिए मैं जंपर वायर्स का इस्तेमाल करूँगा और जंपर वायर के ज़रिए हम इसको कनेक्ट करेंगे। तो जैसे मैं सबसे पहले VCC इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं, एक जंपर वायर ब्लैक सेंटर पॉइंट के साथ और एक केबल इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। 3 वायर्स भी इसी तरह से कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर जैसे इनपुट पिन को हमने इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ हम डायरेक्ट भी ज्वाइन कर सकते थे, लेकिन हम इस बीच में क्योंकि पावर भी देनी है तो हम क्या करेंगे, इस तरह से ग्राउंड को इसी ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देते हैं और 5 वोल्ट को हम 5 वोल्ट के साथ कनेक्ट कर देंगे, बहुत सिंपली इस तरह से। अब हम लेंगे 9 वोल्ट का बैटरी कनेक्टर और एक बैटरी स्विच। और अब हम कनेक्ट करेंगे बैटरी को। हमने सिंपली इसको जो है बहुत सिंपल सारे तरीके से भी जस्ट कनेक्ट किया है, जस्ट फॉर टेस्टिंग। और जैसे हम इसको ऑन करेंगे तो लाइट ऑन हो जाएगी और अब हम कोई से भी लाइटर से जो है जैसे फॉर एग्जाम्पल आग हम जलाएंगे तो यहाँ पर वैल्यू जो है वो चेंज होनी चाहिए, यानी इसको ऑन या ऑफ होना चाहिए। तो अभी कोई इसमें जो है वैल्यू नहीं आ रही, तो हमें क्या करना होगा, इसके वेरिएबल से हमें इसकी पोजीशन नंबरिंग चेंज करनी होगी। यानी इस जगह रखना है आपने कि आपको साउंड आता हुआ नज़र आएगा, साउंड आपको आएगा, रिले चलती हुई नज़र आएगी और ये लाइट भी आपको ब्लिंक होती हुई नज़र आएगी। जैसे ही मैं लाइटर ऑन करता हूँ तो हमारा सर्किट जो है काम करना शुरू हो जाता है और रिले भी जल जाती है। अब हम बात कर लेते हैं रिले के बारे में कि रिले के साथ मोटर के कनेक्शन हमने किस तरह से करने हैं। रिले की अगर बैक साइड में देखें तो यहाँ पर 3 टर्मिनल्स हैं, यहाँ पर 1 2 3। तो नॉर्मली जो सेंटर टर्मिनल है वो तो इसके रिले का जो सेंटर पॉइंट यानी एक फिक्स टर्मिनल होगा। इन दोनों टर्मिनल को हम जो है यूज़ करेंगे। नॉर्मली एक टर्मिनल क्लोज होता है और एक ऑन होता है। तो हमने सिंपली क्या किया है कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को हमने रिले के सेंटर पॉइंट के साथ हमने कनेक्ट करना है और मोटर का ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है, मोटर के पॉजिटिव टर्मिनल को हमने नॉर्मली ओपन सर्किट होता है उसके साथ हमने कनेक्ट करना है। नॉर्मली जो ओपन सर्किट है उसके साथ हमने इसको कनेक्ट करना है। तो अब हमने जो है सर्किट को कंप्लीट कर लिया है। मैं आपको सर्किट का थोड़ा सा बता चलूँ कि कैसे इसको करना है आपने। अगर इस पे देखेंगे तो दोनों जो मॉड्यूल्स हैं, इस मॉड्यूल में VCC है, ग्राउंड है और आउट पिन है और इसी रिले मॉड्यूल के अंदर है VCC है, ग्राउंड है और इन है। तो VCC इसकी VCC और रिले की VCC को आपने ज्वाइन करना है, ग्राउंड को और रिले के ग्राउंड को ज्वाइन करना है। और जब आपने VCC को जैसे फॉर एग्जाम्पल इसकी VCC को ज्वाइन किया है और
रिले की वैसी के साथ, तो उसको बैटरी के साथ कनेक्ट करना है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, और एक बीच में एक आपने स्विच ऐड कर देना है। और इसी तरह बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को आपने रिले के सेंटर टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देना है। इसी तरह से ग्राउंड को आपने कनेक्ट कर लेना है बैटरी के ग्राउंड के नेगेटिव के साथ, और इसी ग्राउंड को आपने रिले के ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देना है, और इसी ग्राउंड की दूसरी वायर जो आपने लेनी है वो जो मोटर का जो ग्राउंड है उसके साथ कनेक्ट कर देना है। और इस तरह इसका जो सिग्नल वायर है उसको इन, जिसे हम आउट कहते हैं, आउट पिन को जो है हमने रिले की इन पिन के साथ जो है इसके साथ हमने कनेक्ट कर देना है। तो ये सर्किट डायग्राम जो है आपको जो है सर्किट डायग्राम आप स्क्रीन के अंदर शो हो रही होगी। आप उस सर्किट डायग्राम के मुताबिक ये सारे सर्किट डायग्राम जो है आप कंप्लीट कर लीजिएगा। और मोटर का जो रेड वायर है वो आपने इन में, यानी आपने नॉर्मली ओपन जो होता है सर्किट, नॉर्मली ओपन सर्किट के नाम कनेक्ट कर देना है। और नॉर्मली क्लोज यहाँ पर लिखा हुआ है NO और NC, नॉर्मल क्लोज नॉर्मल ओपन। तो अब हम इसको पहले स्ट्रेस करेंगे। तो पानी अब हमारे पास आ गया है, तो पानी की इसके अंदर जो स्मॉल मोटर है वो हम इसमें डाल देंगे। तो अब हमने कनेक्ट कर दिए है, और अब आप देखेंगे कि क्या ये काम करता है या नहीं। तो जैसे ही फ्लेम इस सेंसर को नज़र आएगा तो ये हमारी मोटर काम करना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह ये कंप्लीट हो गया है। आज जस्ट हमने इसको प्रोजेक्ट को PVC पाइप के साथ असेंबल करना है। अब हम बात करते हैं ये कैसे काम करता है। तो हमने इसमें यूज़ किया है एक IR सेंसर, और IR सेंसर का काम होता है कि जो भी इंफ्रारेड लाइट आती है उस इंफ्रारेड लाइट को डिटेक्ट करता है, और इसका सर्किट जो है एक सिग्नल जनरेट करता है। वो सिग्नल जो है वो रिले को ऑन कर देता है। अब आपको पता है कि जितनी भी तरह की जैसे फायर है या सनलाइट है, तो उसमें बहुत सारे लाइट के स्पेक्ट्रम्स होते हैं, मुख्तलिफ तरह की लाइट्स कह लेंगे। उसके अंदर फ्रिक्वेंसी होती है जिसमें विजिबल लाइट्स है, इंफ्रारेड लाइट्स है, और इसके अलावा मुख्तलिफ तरह की लाइट्स जो है वो मौजूद होती हैं, लाइट की फ्रिक्वेंसी मौजूद होती है। और आग के अंदर भी जो है वो जैसे एक फ्रिक्वेंसी मौजूद है जिसे हम इंफ्रारेड कहते हैं। जैसे ही आग जलना शुरू होती है और आग के जलने से ये सेंसर उसमें मौजूद इंफ्रारेड लाइट को डिटेक्ट कर लेता है और रिले को ऑन कर देता है। जैसे रिले ऑन होती है और रिले जो है मोटर को ऑन कर देता है, मोटर जो है जिससे वाटर सिस्टम जो है वो काम करने लग पड़ता है। होपफुली कि ये प्रोजेक्ट आपको पसंद आया होगा। इसके बारे में कोई क्वेश्चन आता है, कुछ परेशानी होती है तो आप कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। इसमें आने वाली ट्रबल शूटिंग में क्या क्या हो सकता है, ट्रबल शूटिंग की याद रखिएगा। इसमें एक वेरिएबल है, इस वेरिएबल से हम लाइट की इंटेंसिटी को कंट्रोल करते हैं। लाइट की इंटेंसिटी कम ज़्यादा करके हम जो है कह लें कि अपने प्रोजेक्ट को सेटिंग करनी होगी। तो उसके लिए जैसे फॉर एग्जाम्पल आप आउटसाइड पर हैं, आउटडोर पे आप काम करें, उस दौरान लाइट की सूरज के अंदर भी जो इंफ्रारेड मौजूद होगा वो भी इसको एक्टिवेट कर देगा। उस दौरान आपको सेंसर से जो है इसके वेरिएबल रजिस्टर से जो है आपको वैल्यू चेंज करनी होगी, और वेरिएबल रजिस्टर से वैल्यू चेंज करके आप इसको अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल DIY फायर फाइटिंग सिस्टम है, और ये साइंस फेयर के लिए एक बेस्ट प्रोजेक्ट है। आई होप कि आपको आज का प्रोजेक्ट पसंद आया होगा। इस तरह के मजीद DIY प्रोजेक्ट्स के लिए पाकिस्तान साइंस क्लब का YouTube चैनल देखते रहिए। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।